प्यारे सज्जनों, 1000 बार भी यदि कोई गंगा स्नान कर ले तब भी उसे पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते तो हैं, लेकिन स्नान का उन्हें पूरा फल नहीं मिलता। आखिर क्यों, क्या कारण है? प्यारे सज्जनों, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती हरिद्वार में भ्रमण कर रहे थे। माता पार्वती ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य माँ गंगा में स्नान करके हर हर गंगे कहते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन सभी मनुष्य अभी भी पाप में लग रहे थे। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, क्या आप गंगा पाप नाशनी नहीं रही, पाप धोने में समर्थ नहीं रही? प्रभु ने पूछा, पार्वती तुमने ऐसा सवाल क्यों किया? माता पार्वती कहने लगी, प्रभु इन सभी मनुष्यों के पापों का अंत गंगा स्नान करने के बाद भी नहीं हुआ, आखिर ऐसा क्यों? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, गंगा तो अभी भी पूर्ण समर्थ है, पाप नाशनी है, लेकिन इन सभी ने उस पाप नाशनी गंगा में स्नान किया ही नहीं। तो माता पार्वती ने विस्मित होकर के कहा, प्रभु अभी तो ये लोग गंगा स्नान करके बाहर आ रहे हैं, देखो इन लोगों के शरीर भी अभी नहीं सूख पाए हैं, और आप कह रहे हो कि इन्होंने पाप नाशनी गंगा में स्नान किया ही नहीं। भगवान शिव ने कहा, पार्वती मैं कल तुमको इस बात का भेद जरूर बताऊंगा। अगले दिन प्रातः बारिश होने लगी और सभी रास्ते पानी और कीचड़ से भर गए। भगवान शिव ने एक वृद्ध आदमी का रूप बनाया और जा कर के एक गड्ढे में ऐसे बैठ गए कि मानो वो इसमें गिर गए हों, और उनसे वृद्धावस्था के कारण निकला भी नहीं जा रहा। उन्होंने माँ पार्वती को समझाया कि तुम गंगा स्नान कराते हुए सभी मनुष्यों से कहना कि मेरा पति इस गड्ढे में गिर गया और मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं। कोई निष्पाप पुण्यात्मा हो वही इन्हें बाहर निकाल सकती है। अगर कोई व्यक्ति निष्पाप नहीं है और उसने मेरे पति को बाहर निकालने के लिए हाथ भी लगाया तो उसका शरीर जल करके भस्म हो जाएगा। माँ पार्वती अब उस गड्ढे के पास बैठ गई और वहां से निकलने वाले सभी लोगों को सुना सुना कर कहने लगी कि मेरा पति इस गड्ढे में गिर गया, कोई उसे बाहर निकाल दो। हर कोई उस सुंदर स्त्री को विलाप करते हुए देखकर रुक जाता। एक सुंदर स्त्री की वेदना को देखकर हर कोई उनकी मदद करने को तैयार हो जाता, लेकिन जैसे ही उस वृद्ध वेशधारी भगवान शिव को बाहर निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाता तो माता पार्वती उसे तुरंत ही टोक देती। वो कहती कि मेरा पति निष्पाप आत्मा है और कोई निष्पाप पुण्यात्मा व्यक्ति ही उनको बाहर निकाल सकता है। अगर तुम निष्पाप हो तभी मेरे पति को बाहर निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाना। मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे देती हूँ, अगर तुम निष्पाप नहीं हुए हो तो तुम्हारा शरीर जल करके भस्म हो जाएगा। इतना सुनते ही हाथ आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति अपना हाथ पीछे खींच लेते, क्योंकि उनको लगता था कि हमने जीवन में कभी न कभी पाप तो किया ही है। दूसरे उनके मन में ये भी आता कि इस बुढ़े के लिए अपनी जान को जोखिम में क्यों डालें। इस तरह सुबह से लेकर के शाम हो गई, हजारों लोग स्नान करके चले गए, लेकिन किसी ने भी उस वृद्ध को बाहर निकालने की हिम्मत न दिखाई। शाम के समय एक युवक हाथ में लोटा लिए वहां से गुजरा तो माता पार्वती ने उससे भी अपनी व्यथा कह सुनाई। जब वो व्यक्ति मदद करने के लिए हाथ बढ़ाने लगा तो उससे भी वही बात कही कि जो अब तक वहां से गुजरे हजारों लोगों से माता पार्वती ने पहले कह दी थी। उन्होंने कहा, अगर तुम सर्वथा निष्पाप हो तो ही मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो तुम
जल करके भस्म हो जाओगे। वो युवक बोला, हे माते, मैं अभी तो पतित पावन गंगा में स्नान करके आया हूँ और गंगा स्नान के पश्चात तो मेरे सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। मैं अभी आपके पति को बाहर निकाल देता हूँ। और उस व्यक्ति ने हाथ बढ़ा करके उस वृद्ध रूप भगवान शिव को बाहर निकाल दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने उसको अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन दिए। भगवान शिव बोले, देखा पार्वती, हजारों लोगों में से केवल इस एक नव युवक ने ही पूरी श्रद्धा से गंगा में स्नान किया था और उस गंगा स्नान से ये व्यक्ति निष्पाप हो गया। प्यारे सज्जनों, कहने का तात्पर्य यही है कि लोग बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के गंगा में स्नान करते हैं, इसीलिए उनको उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि गंगा स्नान का फल नहीं मिलता, लेकिन सज्जनों, गंगा स्नान का वास्तविक फल तो उसी को मिलता है जो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास की भावना से स्नान करता है। प्यारे सज्जनों, गंगा स्नान का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए, गंगा की कृपा प्राप्त करने के लिए अखंड श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। गंगा जी में डुबकी लगाते समय अपने मन में यही भावना रखनी चाहिए कि हम साक्षात नारायण के चरण कमलों से निकले उस ब्रह्म द्रव्य में डुबकी लगा रहे हैं। मैंने जन्म जन्मांतर में जो थोड़े बहुत पाप किए हैं वे गंगा जी के स्नान से निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि गंगा पाप नाशनी है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि देवता बन करके ही देवता की पूजा करना चाहिए। गंगा स्नान के लिए जाते समय झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, निंदा, चुगली, क्रोध, लोभ, लालच आदि का त्याग कर देना चाहिए और दान, दया, करुणा, सत्य, परोपकार आदि दैवी गुणों का जीवन में पालन करना चाहिए, तभी गंगा स्नान सफल होता है। प्यारे सज्जनों, बहुत से लोग गंगा स्नान करने तो जाते हैं, लेकिन धर्मशास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार गंगा स्नान नहीं करते। तीर्थ स्थान में जाकर के भी धूम्रपान करते हैं, इससे भी उन्हें गंगा स्नान का पुण्य नहीं मिल पाता। प्यारे सज्जनों, लोगों के पापों को धोते रहने वाली गंगा जी अब ऐसी पुण्य आत्माओं की प्रतीक्षा में है जो गंगा में अपने पाप धोने के लिए नहीं वरन पुण्य अर्पित करने के लिए आए।